नमस्कार दोस्तों। क्या महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सोच रही है? पाकिस्तान को पानी नहीं मिलने के चक्कर में इनकी चिंता बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में हुआ क्या था कि उमर शेख अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि अब जब सिंधु नदी जल संधि को स्थगित कर दिया गया है तो क्यों ना उस तुलबुल परियोजना को, जिसको एक टाइम पे स्थगित कर दिया गया था, यानी कि 1984 में तुलबुल परियोजना का काम स्टार्ट हुआ और 1987 में इसका काम रोक दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान रोने लगा था। पाकिस्तान ने बोला कि सिंधु जल संधि के अकॉर्डिंग ये जो झेलम नदी है, चिनाब नदी और सिंधु नदी है, इन तीनों का पानी उपयोग करने का हमारा हक है। तो इसके ऊपर परियोजना बना के, बांध बना के भारत उसका पानी यूज नहीं कर सकता। और उसके बाद में 1987 में भारत को क्या करना पड़ा? उस परियोजना को स्थगित करना पड़ा। तो अब उमर शेख अब्दुल्ला जो है, इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि क्यों ना, जब सिंधु नदी जल समझौता बचा नहीं है तो इसको वापस से शुरुआत कर दी जाए। और जैसे इन्होंने ट्वीट किया तो इनके बदले, मतलब इसको रिप्लाई देने का काम किया है महबूबा मुफ्ती ने, जो कि अपोजिट पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और वो बोल रही है कि सभी लोगों को शांति से रहने का हक है और या आप बार बार पानी को लेकर एक नई जंग छेड़ रहे हो, वार कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। पाकिस्तान के लोगों की उसके अंदर क्या गलती है? मतलब दो देश आपस में लड़ा रहे हैं तो पानी रोकना कहां तक सही है? और जब सीज फायर हो चुका है और सीज फायर के बाद में दोनों देश के मध्य में युद्ध रुक चुका है, तो फिर से ऐसे बयानबाजी करके लोगों के साथ में ऐसी सारी चीजें करना सही है या गलत है? और पानी का हक तो पाकिस्तान वाले लोगों का भी है, उन्हें भी पानी मिलना चाहिए। तो महबूबा मुफ्ती ने इतनी सारी बातों में एक ट्वीट करके इतनी सारी बातें बोली। अब घमासान तब शुरू हुआ जब इनके ट्वीट पर उन्होंने फिर से रिस्पॉन्स कर दिया, यानी कि उमर शेख अब्दुल्ला का एक बार फिर से रिस्पॉन्स आया कि आप जो बार बार ये बात कर रही हो, क्या इससे चीप पब्लिसिटी आप लेना चाह रही हो? और वो पाकिस्तान की जनता की आप कुछ ना कुछ सहानुभूति लेना चाह रही हो, तभी आप इतनी बात कर रही हो। तो याद रखिएगा, ये जो पानी है, इस पानी पर केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। ये उमर शेख अब्दुल्ला ने कहा कि इस पे केवल हक जम्मू कश्मीर के लोगों का है, इसका एक बूंद भी पानी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। और जब ये सिंधु नदी जल समझौता स्थगित हो चुका है तो हम पानी को लेकर क्यों नहीं बात करेंगे? हम बगलिहार परियोजना को लेकर भी बात करेंगे, किशन गंगा के डैम को लेकर भी बात करेंगे और तुलबुल परियोजनाओं को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि तीनों परियोजना के बीच में बार बार अड़िंगा लगाने का काम किया था किसने? पाकिस्तान ने। जब कभी भारत कोई भी परियोजना, कोई भी बांध बनाने का काम करता है, वो बीच में आके यहाँ पे कूद पड़ता है। तो यहाँ उमर अब्दुल्ला के द्वारा रिस्पॉन्स कर दिया गया कि महबूबा मुफ्ती, आप क्या चाहती हैं? मतलब आप पाकिस्तान की तरफ हैं तभी इतनी बयानबाजी कर रही हैं? आप जरा सोचिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में। अभी भी आपको पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखना है, अभी भी आप पाकिस्तान की तरफ चाहते हैं और चीफ लोगों का आप क्या चाहते हैं? सहानुभूति ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 अप्रैल को पहलगांव में अटैक हुआ और उसके बाद में कई सारे बड़े जो काम किए थे भारत सरकार ने, उनमें से एक बड़ा काम था सिंधु नदी के जो पानी है उसको स्थगित करना। यानी भारत पाकिस्तान ने अभी तक चाहे 4 युद्ध लड़े हो, पर फिर भी कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि दोनों देशों के बॉर्डर को बंद कर दिया गया हो और सिंधु नदी के पानी को रोक दिया गया हो। यानी कि सिंधु नदी का पानी रोकना, वो कहते हैं ना, पढ़ाया जाता है कि जब जब पाकिस्तान की जीवनदायिनी, जीवन रेखा नदी की बात होती है तो बात आती है सिंधु नदी की। तो अब ना तो सिंधु जा रही है ना कुछ। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि झेलम नदी है कहां से और इसके रुकने के बाद इसको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। यह परियोजना सोपार शहर के पास में स्थित है। बांदीपोरा करके एक जिला है, उसके अंदर ये परियोजना यानी कि तुलबुल परियोजना बनाई गई। 1984 में काम शुरू हुआ, 1987 में रोक दिया क्योंकि उस समय में भी पाकिस्तान ने बड़ी आपत्ति जताई थी। ये अनंतनाग के वेरीनाग से निकलती है और वहां से होते हुए ये आपके जम्मू कश्मीर के डल झील से होते हुए ये आपके कहां तक आती है? सोपोर से। और सोपोर से बारामूला के इलाके तक इसको पहुंचाया जाता है। यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं, ये है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की ये श्रीनगर है। श्रीनगर से होते हुए पीओके और पीओके के मुजफ्फराबाद। आप सभी को पता है अभी थोड़े टाइम पहले मुजफ्फराबाद के अंदर जो है बाढ़ आ गई थी, जो कि पीओके की राजधानी है, और वहां पे बाढ़ आई थी वो भी झेलम नदी के वजह से ही यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। तो ये जो है पानी कहाँ जा रहा है? झेलम नदी का। तो आप देखिए ये झेलम नदी का पानी है और ये चिनाब नदी का पानी आ रहा है और इंडस जो है यानी कि सिंधु नदी जो है इसका पानी भी यहाँ पे आ रहा है। अब ये पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला प्रोजेक्ट है ना कहीं, क्योंकि भारत ऑलरेडी पानी रोकने की तैयारी चल रही है। सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है, ये बात तो कब से हो रही है, पर अभी तक पानी रुका नहीं है क्योंकि इतना आसान नहीं है पानी को रोकना। इसके लिए बड़े डैम भी बनाए जाएंगे। इस पानी को आखिरकार कहाँ मोड़ना है, क्योंकि पानी एक स्थान से भरा हुआ नहीं है, वो लगातार आ रहा है
और लगातार रोकेंगे तो कुछ ना कुछ गतिविधि होगी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कभी बाढ़ आना, कभी सूखा आना, ये भी स्वाभाविक होना है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब सिंधु नदी जल संधि को स्थगित किया गया, इस ट्रीटी को तोड़ दिया गया, तो यहाँ पे सीधा सा एक ही रीजन है कि अब भारत को जल्द से जल्द बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना होगा। इस पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों तक इस पानी को पहुंचाना होगा, तब कहीं जाके पाकिस्तान के अंदर पानी जाना रुकेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो झेलम नदी का पानी है ये पाकिस्तान की ओर जाता हुआ। तो आप जरा बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो है ये सही है या फिर महबूबा मुफ्ती जी सही है। क्या इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ आपको सही लगता है? क्या इनका ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद में असरुद्दीन ओवैसी के द्वारा अलग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। वो तिरंगे का साफा बांध के भारत की तरफ बोल रहे हैं, भारत की सेना के ऊपर उनका बड़ा विश्वास है। दूसरा, शशि थरूर भी कई सारी बातें बोल रहे हैं, उनको भी भारत सरकार और भारत की सेना पर पूरा विश्वास है। तो कम से कम महबूबा मुफ्ती को भी यही बोलना चाहिए कि पक्ष विपक्ष एक तरफ रह जाता है, भारत की एकता अलग है, और उसी चीज को उनको लेके चलना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरफ इतना झुकाव, या पाकिस्तान की जनता या पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के सैनिकों के किसी के बारे में उनको इतना नहीं सोचना चाहिए। और अगर वो इतनी शांति की बात कर ही रही है तो फिर उन्हें याद रखना चाहिए था पहलगांव का अटैक, कि अगर शांति चाहता पाकिस्तान तो कभी भी आतंकवादियों के द्वारा यहाँ पे अटैक नहीं करवाता। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर समझ होनी चाहिए कि किसको शांति चाहिए। खैर, इनका बोलना तो बहुत सारा है, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखे जाइएगा। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।